स्मरण रखना। यह बहुत काम की बात है। जब कोई धर्म की आड़ लेकर लड़ने आता है तो उससे लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब वह केवल हिंसक नहीं लगता, वह धर्मयुक्त लगने लगता है, न्यायपूर्ण दिखाई पड़ने लगता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। धृतराष्ट्र अंधा है और उसी अंधेपन से उसकी जिज्ञासा जन्म लेती है। ध्यान रखना, धर्म ग्रंथ किसी बुद्ध के उत्तर से नहीं, किसी अंधे के प्रश्न से शुरू होते हैं। जब तक संसार में अंधापन रहेगा तब तक धर्म ग्रंथ रहेंगे। जिस दिन मनुष्य का अंधापन समाप्त हो जाएगा उस दिन ग्रंथ अपने आप विसर्जित हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न अंधा ही करता है। अब देखो, धृतराष्ट्र पूछता है और संजय उत्तर देता है। संजय, जो कुरुक्षेत्र में नहीं है फिर भी कुरुक्षेत्र को देख रहा है, तो प्रश्न स्वाभाविक है, क्या संजय के पास दूरदृष्टि है, क्लेयरवॉयंस, या फिर दूर श्रवण की शक्ति, क्लेयरओंडियंस, या फिर संजय की चेतना की कोई गंगोत्री है, कोई मूल स्रोत जहां से यह देखने की क्षमता फूटती है? और क्या यह शक्ति स्वयंभू हो सकती है? संदेह उठता है, और संदेह उठना चाहिए, क्योंकि संजय बहुत दूर बैठा है और युद्ध का एक एक क्षण धृतराष्ट्र को सुना रहा है। योग कहता है, जो आंखें दिखाई देती हैं वे ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य के पास और भी आंखें हैं जो समय को भी पार कर सकती है और स्थान को भी। लेकिन ध्यान रखना, योग यह नहीं कहता कि जो दिख रहा है वह सत्य ही होगा। सत्य होना और दिखना दो अलग बातें हैं। तो प्रश्न उठता है, इतनी दूर संजय कैसे देख रहा है? क्या वह सर्वज्ञ है? नहीं, दूरदृष्टि कोई महान शक्ति नहीं है, उसका सर्वज्ञता से कोई संबंध नहीं है। यह तो बहुत छोटी शक्ति है। और यदि मनुष्य थोड़ा सा भी ध्यान करे, थोड़ा सा भी मौन में उतरे, तो यह शक्ति स्वाभाविक रूप से जाग सकती है, क्योंकि यह शक्ति तुमसे बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है।